बिहार की राजधानी पटना में है और मेरे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, सुवर्ण सेना के नेता। हाल ही में देखे हैं कि जातीय जनगणना हुआ है, ठीक। इससे देख रहे हैं कि बहुत सारे सुवर्ण लोग ये जातीय जनगणना को विरोध कर रहा है। इतना तकलीफ क्यों है भाई आप लोगों को? देखिए सम्राट जी, सबसे पहली बात है कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट भी आ गया बिहार में, और इन लोग का नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आपने एक सवाल पूछा कि जातिगत जनगणना का विरोध आखिर सवर्ण लोग क्यों कर रहे हैं। तो जातिगत जनगणना का विरोध सवर्ण ही नहीं कर रहा है, दो जाति को छोड़कर के बिहार में तमाम जो जातियां, सारे लोग जातिगत जनगणना का रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। बिहार के सभी जनता के अंदर इस जातिगत जनगणना का रिपोर्ट के लेकर के असंतोष उत्पन्न है और सरकार के इस मसले पे बात करना चाहिए। आप देख लीजिए, रेणु कुशवाहा लगातार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो नोनिया समाज से, तो भी धरना पे बैठे हुए जातिगत जनगणना के खिलाफ। तेली समाज के भी लोग जातिगत जनगणना के विरोध में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले पटना के सड़कों पे उपेंद्र कुशवाहा जी जातिगत जनगणना का विरोध में उतरे थे कि कुशवाहा समाज का आबादी कम दिखाया गया है। और हाँ, ये तो लगातार सही बात है कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, बिहार सरकार करवाया है। जातिगत जनगणना करने वाले लोग बिहार सरकार के ही अधिकारी थे और ये दोनों लोगों का मंशा पहले से फिक्स था। अभी जो बिहार में सरकार चल रहा है, सरकार किनकी चल रही है? राजद और जदयू गठबंधन का सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रहा है। राजद पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री के सत्ता पे बैठा है, उनका नारा क्या था? बूढ़ा बाल साफ करो। नीतीश जी ने किस प्रकार से काम किया? बूढ़ा बाल को साफ करने का प्रयास किया। तो ये दोनों जो पार्टनर बैठे, इन लोगों का मंशा पहले से फिक्स था कि जातिगत जनगणना में सवर्ण का जो आबादी उसको कम दिखाया जाए। बताइए, 1931 के बाद 2011 की जनगणना देखा जाए, 11 के बाद अभी का जो जनगणना देखा जाए, हमारा समाज का आबादी कम गया। जैसे लगता है कि लोग पलायन कर गए या हमारे समाज के लोग नसबंदी करा लिए थे। भाई, इस प्रकार से जातिगत जनगणना के अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जिसमें जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया है। ऐसा रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में 500 करोड़ रुपया जनता का जो हक के पैसा था, जनता का टैक्स के पैसा था, उस पैसे के साथ हकबारी हुआ है। चारा घोटाला, नल जल घोटाला के बाद ये बहुत बड़ा घोटाला, चारा घोटाला के बाद ये, नल जल के बाद ये सबसे बड़ी घोटाला जात का घोटाला है। और जातिगत जनगणना के नाम पे ये दोनों बिहार की पार्टियां, राजद और जदयू, 2024 और 25 के चुनाव लड़ने के लिए 250 करोड़ अपने खाते में और 250 करोड़ रुपया नीतीश के खाते में गया है। और ये जातिगत जनगणना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को लूटा गया है। आप चारा घोटाला का जो बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? डर क्या लगेगा? हम स्वतंत्र देश में है, हमारा देश 1947 में आजाद हो गया है। हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, तो लोकतंत्र में शासन के खिलाफ सवाल करने का अधिकार सबको है, हमको भी है, हम भी कर रहे हैं। बाकी लोग सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो वो करें, उससे हमको डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हाल ही में देखा था कि मनीष कश्यप चारा चोर बोला था, तो बहुत बड़ा खबर बन गया था और बहुत बड़ा बड़ा टेलीविजन पे दिखाया गया था। तो आपको भी एने से जेल में डाला जाएगा तो फिर आपको डर नहीं लगेगा? अगर हम भी कुछ घोटाला करेंगे, हम भी कुछ का चोरी करेंगे तो लोग हमको चोरे कहेंगे। किसी ने चारा घोटाला किया, उस सजा याफत ने जी उनके ऊपर आरोप थोड़े कोई लगा रहा है, वो सजा याफत है, उस मामले में वो जेल गए हैं। न्यायालय कहता है कि लालू यादव चारा चोर हैं, चारा घोटाला किए हैं, उस बात को हम भी कर रहे हैं। और मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लगा दिया गया। आप ऐसे खुलेआम बोलिएगा? एकदम खुलेआम बोलेंगे। आपने चारा चोरा, आपको हम चारा चोर कहेंगे। कोई कोयला चुराए उसको कोयला चोर हम कहेंगे। जो जिस तरह का घोटाला करेगा, हम भी किसी चीज का घोटाला करेंगे तो हमको भी लोग उसी चोर के नाम से कहेंगे ना। हमको लोग मटका मठाधीश थोड़े कहेंगे, हमको साधु संत थोड़े कहेंगे, या हमको स्वामी जी थोड़े कहेंगे लोग। हमको भी लोग चोर का ही दर्जा देंगे। और एक बात स्पष्ट है, ये समझ लीजिए, मनीष कश्यप की बात आपने किया, मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लगा। आपकी सरकार है और आप सरकार में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करके किसी सच दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ आप षड्यंत्र रचकों को ऊपर एनए से लगाकर उसको जेल में आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसका विचारधारा को आप बंद नहीं कर सकते हैं। एनए से हटेगा मनीष कश्यप पर, मनीष कश्यप जेल से बाहर आएगा और आपके काले करना उसको दिखाएगा। भाई, मनीष कश्यप का बस इतना ही गलती था ना, उसने बोल दिया कि सरकार गिरा देंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं कि फिर से बाहर आएंगे? निश्चित और उसी विभाग के अंदाज में पत्रकारिता करेंगे। देखिए, मनीष कश्यप और मजबूत और सशक्त हुआ है जेल जाने के बाद। मनीष कश्यप अपने उसका आत्मबल बढ़ा है और कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि मनीष कश्यप को झुका देगा। मनीष कश्यप सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं लिया है। मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है
उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उस संघर्षशील परिवार का लड़का मनीष कश्यप है, संघर्ष करने वाला है, लड़ने वाला है, भागने वाला थोड़े है। और मनीष कश्यप, आप याद रख लीजिएगा, जितना ये लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद फैन फॉलोइंग नहीं बनाए हैं, पूरे बिहार में चर्चा का विषय में, देश के अंदर चर्चा विषय नहीं रही है, जितना मनीष कश्यप पत्रकारिता के मसले में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। इन लोग की औकात नहीं मनीष कश्यप से तुलना करना। जैसे कि जातीय जनगणना आया था तो बहुत सारे देख लेते, दुवंशी सेना के एक हैं, संतोष रेणु यादव भी अरे हैं, वो सब बहुत मुरेठा उरेठा बांध के उछल कूद रहे थे, वो तो पूरा खुश था। आप लोग इतना मतलब तकलीफ में कहा है? देखिए, हम बतलाते हैं, संतोष रेणु सब कोई आदमी नहीं है, नहीं जानते हैं? अरे हम उस सबको कहा जानेंगे, उस लंपट अजाहिल आदमी अभिनेता में फेल हुआ है। कुछ दिन पहले गाना गा रहा था, कान में कनवाली पहन के गाना गा रहा था, गाना फ्लॉप हो गया था। वो पॉलिटिक्स में आकर के लोगों के बीच आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। उसको तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं मानते हैं। अरे बिहार में यादव का नेता कौन है? लालू यादव है, उसके बाद तेजस्वी यादव है। ये सब तो सिर्फ ऐसा ही है, धूड़ी फाँकने वाला लोग है। ये सब रोड पे फेंकाल है, ये सब अनपढ़ जाहिल लोग देखा कि गाना फ्लॉप हो गया, कुछ दो चार शब्द लोगों के बीच, कभी भूमियार को गलिया दे रहा है, कभी ब्राह्मण को गलिया दे रहा है, कभी उसको गलिया दे रहा है, उसको गलिया के कुछ टीआरपी कमा ले रहा है। ये सब दाल रोटी चलाने के लिए आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला लोग है। बिहार में यादव समुदाय का नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव है, और होना भी चाहिए। इन लोग से, इसको से ज्यादा टैलेंटेड वो है, इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। ये सब नेता कभी नहीं हो सकता है। जैसे ये सब जो कचरा फैला रहे हैं, समाज में कचरा फैला के जो काम कर रहे हैं, संतोष रेणु यादव जैसे आप बताए, तो इस सब के बारे में सरकार सब क्या कहिएगा? हम सरकार से क्या कहेंगे? सरकार इन लोग को सुरक्षित करके पाल के रखे। इस बिहार के हित में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को भी पता चल जाएगा, और आगामी जो 24 और 25 का 24 में लोकसभा और 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसे ऐसे अनपढ़ जाहिल के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगी राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार। तो महागठबंधन के सरकार को बीच नदी में डुबाने का काम ऐसे ही लोग करेंगे, जो दूसरे को गलिया गलिया करके इनका वोट बैंक खराब कर रहा है। अरे मनीष कश्यप ने आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, और कुछ एक दो चार गो अनपढ़ जाहिल पत्रकार भी है जो उठ गया है और सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के आड़ में आकर के एक जाति को गाली दे रहा है। वैसे लोग को संरक्षण किसका प्राप्त है? अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों को, सत्ताधारी लोगों का संरक्षण प्राप्त है। अब तो सीधा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार पे आरोप लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ सच दिखाने वाले को जेल में डाल दिया गया, और दूसरी तरफ दूसरे समाज को गाली देने वाले को आप बिहार में पाल के रखे हुए हैं। आपके कार्यालय के बाहर में आकर के वो चिल्ला चिल्ला के दूसरे लोगों को गाली देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो कार्रवाई नहीं होगा, वैसे लोग आप सुरक्षित करके पाल के रखेंगे तो घाटा आप ही का होगा। गड्ढा जो खोदता है पहले वही गिरता है जो उस रास्ते से पार करेगा। बाकी मेरा समाज संघर्षशील समाज है, मेरा समाज स्वाभिमानी समाज है, हम लोग लड़ने वाला समाज है, संघर्ष करने वाले समाज है। किसी के कृपा से हमारा समाज को राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक मजबूती नहीं हुआ है, हम लोग संघर्ष करके लिए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से तो लड़ लेना हमारे लिए चुटकी भर का खेल है। ऐसे लोग से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ऐसे लोग का नुकसान ही तेजस्वी यादव को ही होगा। निपट जाएगा। 14% है। 14% रहने से नहीं मतलब है। मैं भी अगर सरकार में आ जाऊंगा तो हम 25% हो जाऊंगा। परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमारी आबादी से हम लोग का गणना नहीं होता है। हमारा पहचान मेरा आबादी से नहीं है, मेरा पहचान मेरा विवेक और बुद्धि से, मेरा स्वाभिमान से है, मेरा संघर्ष से, मेरा बुद्धि से है। आपको कहना कि उन लोगों के पास बुद्धि नहीं है। अब हम क्या कहेंगे बुद्धि है? कि अगर बुद्धि रहता तो क्या यही है कि दूसरे समाज को गाली देना, माँ बहन को इज्जत नहीं करना? ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है क्या? हम उसको गाली दिए हैं? कितना गंदा काम करता है उसको गाली दिए हम? क्योंकि वैसे लोगों के खिलाफ में बोलना मेरा मुंह खराब होगा। और बुद्धिमान व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति का तुलना आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप भी कर लीजिए, आपका दिल भी गवाह करता होगा कि कितना बुद्धिमान वो है। जैसे कि देख रहे थे, मेरे साथ पुरुषोत्तम राज थे जो स्वर्ण सेना के नेता हैं। इनको विचार कैसा लगा, कैसा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिखिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।